दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, विपक्षी एकता को लेकर बौखलाई बीजेपी। नीतीश कुमार ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका। आपको बताते चले 3 राज्य लोकसभा में काफी कमाल के बताएंगे राहुल गांधी ने क्या बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। बोले ऐसी फिल्में जो बन रही हैं इसमें बीजेपी का हाथ। जी हां, आपको बता दें दरअसल आदि पुरुष पर बवाल खड़ा हो गया है। बताएंगे कैसे रामायण का अपमान किया गया है, अब हिंदुत्व गायब हो जाएगा इनका। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी भक्त मनोज मुंतशिर को लोगों ने घेरा। आदि पुरुष में न सिर्फ रामायण का अपमान किया गया बल्कि ऐसे सड़क छाप दोस्तों डायलॉग लिखे गए हैं, ऐसा लग रहा है कि आप समझिए वल्गैरिटी की सारी हदें पार कर दी हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर जो है लोकसभा में जीतना है कांग्रेस को तो उसको एनसीपी से गठबंधन तोड़ना होगा। बताएंगे क्या कुछ बोला है ममता बनर्जी ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव। बोले आने वाले समय में लोकसभा में 70 सीटें जीतकर बताएंगे। वहीं पर दोस्तों लोकसभा चुनाव के 3 राज्यों पर फोकस। जी हाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार और जो है यहाँ पर पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्य कमाल करेंगे। बताएंगे क्यों मायने रखता है, और सबसे ज्यादा जो मायने रखता है दोस्तों वो कर्नाटक है, वहां पर भी बताएंगे क्या मामला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी के ऊपर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले मणिपुर जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है घूमने फिरने से। बताएंगे दोस्तों मणिपुर को अपने हाल पर क्यों छोड़ दिया सरकार ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ फिर से भड़के पहलवान। बोले फिलहाल बृजभूषण को सरकार बचाने का काम कर रही है। बताएंगे बृजभूषण पर क्या बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी। बोले फिलहाल बृजभूषण के ऊपर सही फैसला लिया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई हो वरना होगा आंदोलन। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे जो है तेजस्वी यादव। बोले बीजेपी डरी हुई है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है असदुद्दीन ओवैसी। बोले बीजेपी दे रही है ऐसी चीजों को बढ़ावा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, आदि पुरुष पर बवाल मच गया है। न सिर्फ दोस्तों आप समझिए हिंदुत्व का अपमान किया गया है, बल्कि दोस्तों न सिर्फ रामायण का अपमान किया गया है बल्कि जो लोग हिंदुत्व की बात करते थे, जो बीजेपी के नेता, उन सब की पोल खुल गई है। और इसमें 2 भक्त और हैं दोस्तों, मनोज मुंतशिर जो कि मुगलों को हमेशा गालियां बकता रहता मुसलमानों को, और आप समझिए हिंदुत्व की बात करता मोदी भक्त है बहुत बड़ा। लेकिन दोस्तों इसने ऐसे डायलॉग लिखे और इसका प्रोड्यूसर ये सब के सब फंस गए हैं। आपको बताते चले दोस्तों, इसमें कई नाम हैं जिनका नाम इस फिल्म में दाखिल है। दरअसल आपको बताते चले, इस फिल्म के कुछ डायलॉग ऐसे हैं जिसके ऊपर सियासत तेज हो गई है। एक डायलॉग है जहां पर जो है बोला गया है, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। आप समझिए रामायण में डबल मीनिंग बातें हो रही हैं। रामायण में जो है लैंग्वेज कौन सी यूज की जा रही है, डबल मीनिंग। आप सब इसका मतलब क्या है। कभी आपने देखा होगा रामायण बहुत पहले, लोग बताते रामायण बहुत पहले से आता था दूरदर्शन चैनल पर, वो बहुत फेमस था। मैंने तो कभी देखा नहीं है दोस्तों, मैंने सुना है क्योंकि वो बहुत पुराना शो है। लेकिन लोग कहते हैं कि वो रामायण जो है बहुत अच्छा आता था। लेकिन यहाँ पर वल्गैरिटी की सारी हदें पार कर दी गई। यही नहीं बताया ये भी जा रहा है, जो आदि पुरुष के पोस्टर यूज कर रहा है उसको डराने के लिए कॉपीराइट का डर बताया जा रहा है। आपको बताते चले, आदि पुरुष का यही डायलॉग जो है सबसे वल्गर नहीं है, इसमें और भी डायलॉग है जो वल्गर है। जहां पर आपको बता दें सड़क छाप लैंग्वेज, जिसको हम रोड छाप लैंग्वेज बोलते हैं, उसका यूज किया गया है। एक और डायलॉग है जहां पर बोला गया है, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। एक और डायलॉग है जहां पर लिखा है कि यहाँ पर क्यों चला है, ये तेरी बुआ का बगीचा है क्या, हवा खाने चला आया।
आप समझिए, ये लैंग्वेज रामायण में यूज की जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों टपोरी भाषा है लगभग, ये मानकर चलिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले विपक्षी एकता से डरी हुई है बीजेपी। आपको बताते चले दोस्तों, विपक्षी एकता की बात करते हो, राहुल ने फिर से बीजेपी को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी एकता से बीजेपी डर रही है, 2024 से पहले ही बीजेपी ने अपनी हार मान ली है। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल इन दिनों विपक्ष 23 तारीख को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में, क्योंकि पटना में जो 23 तारीख को विपक्ष की बैठक होने वाली है, उसमें फैसला ले लिया जाएगा कि आगे कांग्रेस क्या बलिदान देगी और लोकसभा का जो चुनाव लड़ना है, इलेक्शंस लड़ना है, उसमें विपक्ष अपनी अपनी क्या भूमिका निभाएगा। आपको बताते चले 2024 का जो इलेक्शन है दोस्तों, बहुत जरूरी भी है, इसलिए महत्व रखता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि फिलहाल इस वक्त जो सरकार चल रही है बीजेपी की, वो देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसी चीजों को बढ़ावा दे रही है। लेकिन विपक्ष चाहता है कि बीजेपी सत्ता से जाए, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, 23 तारीख को पटना में होने वाली मीटिंग को लेकर सियासत गर्म हो गई है, जहां पर एक तरफ राहुल गांधी ने बता दिया है कि बीजेपी विपक्षी एकता से डरी हुई है, क्योंकि सबकी विचारधारा एक ही है, सब अपनी विचारधारा सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि फिलहाल किसी भी तरीके से विपक्ष एकजुट होना चाहिए। आपको बता दें, पिछली बार जो वोट परसेंटेज था विपक्ष का, वो बीजेपी से कहीं ज्यादा था। वो बात अलग है कि वोट तितर बितर हो गया था, इधर उधर बढ़ गया था, इसीलिए अब की बार विपक्षी एकता की बात हो रही है। विपक्ष नहीं चाहता है कि अब की बार वोट जो है वो इधर उधर जाए। लेकिन एक चीज आपको और बता दूं दोस्तों, पिछली बार के अकॉर्डिंग इस बार और भी ज्यादा जो है विपक्ष को वोट मिलेंगे, क्योंकि 10 साल हो गए इस सरकार को, और 10 साल में सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया जिसको आप बता सकते हो कि सरकार की ये उपलब्धि है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले 70 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी को हराएंगे। आपको बताते चले दोस्तों, इस वक्त जो है 3 राज्यों पर काफी फोकस हो रहा है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार और तीसरा है पश्चिम बंगाल। ये काफी मायने रखते हैं दोस्तों लोकसभा चुनाव में ये राज्य। और चौथा आता है कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में हम आपको बताते चले, अब बिहार से ही राजनीति शुरू होने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है, और उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव ने दावा किया है कि अब की बार वो उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 70 सीटें जीतेंगे। हालांकि आपको बताते चले, अखिलेश यादव के गठबंधन में टूट आ गई है, जो है एक गठबंधन ने अपना तोड़ लिया है और एक पार्टी अलग हो गई है उनसे। लेकिन आपको बताते चले, अखिलेश के हौसले कम नहीं हुए। अखिलेश ने साफ कहा है कि फिलहाल वो पूरी कोशिश करेंगे और 70 से ज्यादा सीटें जीतकर बताएंगे। दरअसल दोस्तों, इस बार लोकसभा में कोई विपक्ष कोई भी चूक या फिर ये कहते हैं कोई भी गलती नहीं करना चाहता, जिससे कि वो कहीं ना कहीं चूक कर दे और 2024 में बीजेपी आ जाए। इस बार लोकसभा इलेक्शंस के लिए विपक्ष की पूरी रणनीति तैयार है। विपक्ष किसी भी हाल में नहीं चाहता कि बीजेपी की सरकार दोबारा से सत्ता में आए। और अगर एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी को 10 साल हो चुके हैं सत्ता में, उसने 10 साल में कोई कमाल नहीं किया है। इसीलिए विपक्ष भी चाहता है कि अब वो किसी भी तरीके से बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दे। और यकीन मानिए दोस्तों, विपक्ष ऐसा कर देगा, क्योंकि विपक्ष के पास 10 साल बीजेपी की नाकामी के हैं और विपक्ष आराम से बता सकता है कि 10 साल में बीजेपी ने क्या क्या किया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल सरकार को अब बड़ा झटका तो लगेगा ही, बीजेपी सत्ता से तो जाएगी फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल बीजेपी ने किया है रामायण का अपमान, ये लोग हैं हिंदू विरोधी। दरअसल दोस्तों, हमेशा मुस्लिम और हिंदू की राजनीति करने वाली बीजेपी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो एक फिल्म को सपोर्ट करके कैसी बुरी तरीके से फंसेगी। और अच्छा कमाल ये है कि जो 2 लोग जिन्होंने डायलॉग लिखे हैं और जो प्रोड्यूसर है, वो दोनों मोदी भक्त हैं। और मोदी भक्त दोनों ऐसे हैं दोस्तों कि मोदी की दिन रात मोदी जपते रहते हैं। ऐसे में इन दोनों की भी दोस्तों फजीयत लंबी हो गई है। मनोज मुंतशिर जो कि बाहुबली का डायरेक्टर है, इसने दोस्तों सारी हदें पार कर रखी हैं। जब भी हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो ये कूद पड़ता है
और मोदी सरकार का साथ देता है। अब संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि ये तमाम बीजेपी के नेताओं ने इनको बढ़ावा दिया है कि ये रामायण का अपमान करें। आपको बता दें दोस्तों, इसमें किस किस का नाम शामिल है। प्रोड्यूसर ने क्या कहा है, हमारे ऊपर योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद है, योगी आदित्यनाथ ने आशीर्वाद दिया। हमारे ऊपर मनोहर लाल खट्टर का आशीर्वाद है, हमारे ऊपर देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे का आशीर्वाद है। जी हाँ, यहाँ पर 2 लोगों ने आशीर्वाद दिया। यही नहीं, तमाम जितने भी बीजेपी के राज्य हैं, शिवराज सिंह चौहान ने हमें आशीर्वाद दिया है, और जो है तमाम दूसरे राज्य जहां है वहां के भी उन्होंने मुख्यमंत्रियों के नाम गिनवाए। उन सब का नाम बकायदा आप समझिए इसने अपने डिस्क्रिप्शन में डाला है। डिस्क्रिप्शन समझते हैं ना, जहां पर फिल्म के बारे में कुछ बताया जाता है, ये है, किसने सपोर्ट किया है। ऐसे में पूरी बीजेपी के नेताओं के नाम की लिस्ट आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चाहे तो जाकर चेक कर लीजिए। अब बीजेपी की फजीयत हो रही है क्योंकि संजय सिंह ने बीजेपी पर तोप जो है ना वो संजय सिंह ने बीजेपी के इधर कर दी है, और संजय सिंह बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गया कि बीजेपी ने बनवाई है बेहुदा फिल्म जिसमें सड़क छाप डायलॉग भर दिए गए हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, मणिपुर जल रहा लेकिन प्रधानमंत्री हुए गायब, कांग्रेस हुई जमकर हमलावर। दरअसल दोस्तों ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने मणिपुर को अपने हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि मणिपुर की हिंसा इतनी खतरनाक हो गई है दोस्तों कि अब तो वहां के जो सेना वाले हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने भी आने से इनकार कर दिया है। कई पुलिसकर्मी तो गायब ही हो गए हैं। उनको ये भी दिया जा रहा है ऑफर कि आपको ये दिया जाएगा, वो जब भी वो आने को तैयार नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल ये हिंसा इतनी खतरनाक हो चुकी है मणिपुर की कि अब इसको रोकना बीजेपी के बस की भी बात नहीं है। कांग्रेस के नेता, तेज तर्रार नेता जो है दोस्तों, उन्होंने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया और सीधे सीधे जो है यहाँ पर बीजेपी को घेर लिया है। उनका कहना है कि मन की बात नहीं, फिलहाल तो जो है वो मणिपुर की बात कीजिए। मणिपुर को छोड़कर भाग गए। जयराम रमेश ने कहा कि मणिपुर के तमाम नेता और लोग हमारे पास बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हमसे बात करें और मणिपुर पर अपनी राय दें। लेकिन दोस्तों मणिपुर की ये जो हिंसा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है इससे बीजेपी भी डर के भाग रही है, क्योंकि बीजेपी ने अपने सारे साम दाम दंड भेद लगा डाले और उसके बाद भी मणिपुर की हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये मामला गर्मा तब गया था दोस्तों जब क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि एक तरीके से जात समझ लीजिए, कास्ट समझ लीजिए, 2 लोग आपस में ग्रुप भिड़ गए हैं। वहां पर ये मामले ने तुल जब पकड़ लिया जब एक माँ अपने बेटे को 10 साल या 11 साल के बेटे को एम्बुलेंस में ले जा रही थी, उसकी तबीयत खराब थी। उस दौरान जो दूसरे समुदाय के, मतलब उसी समुदाय के जो लोग थे दूसरे समुदाय के, उन्होंने एम्बुलेंस में आग लगा दी, जिसके चलते माँ और बेटा दोनों उसी वक्त जलकर मर गए। और उसके बाद वहां की जो हिंसा है वो और ज्यादा भड़क गई, और यही कारण है जो मणिपुर को जलता हुआ देख रहा है लोग, लेकिन रोक नहीं पा रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी हर मुमकिन कोशिश करेगी विपक्ष को डराने की। आपको बता दें, तेजस्वी यादव का कहना है कि सीबीआई और ईडी का यूज तो बीजेपी कर ही रही है, लेकिन वह हर मुमकिन कोशिश करेगी 2024 से पहले सरकारें गिराने की या फिर विपक्ष को डराने की। आपको बता दें दोस्तों, इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी से 2 राज्य छीन लिए, हिमाचल और कर्नाटक। ऐसे में अब कांग्रेस की नजर मध्य प्रदेश पर है। मध्य प्रदेश में दोस्तों बताया जा रहा मुकाबला टक्कर का है, लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस बीजेपी से 2 कदम आगे चल रही है। आपको बता दें, अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं जिसमें से 7 तो बीजेपी ने जीती है और 6 कमलनाथ ने। यानी कि दोस्तों आप देखिए, कड़ी टक्कर देकर 6 सीटें अपने पाले में कर ली हैं। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि यहाँ पर टक्कर कांटे की हो या फिर आगे पीछे की हो, लेकिन कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नजर आने वाली है हमें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो हो रहा है दोस्तों देश में, उस चीज को लेकर विपक्ष तो परेशान है ही, लेकिन आम जनता भी टेंशन में। ऐसे में सरकार की नीतियों के खिलाफ लोग भड़क रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इसी चीज का जिक्र किया और कहा कि फिलहाल बीजेपी डरी हुई है, वो नहीं चाहती विपक्षी एकता की बैठक हो, क्योंकि आपको बता दें बीजेपी के ए से लेकर जेड तक जितने भी नेता हैं वो इस चीजों पर बोल रहे हैं दोस्तों। अब जाहिर सी बात है, अब इस पर अगर कुछ भी वो टिप्पणियां कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इस पर सवाल तो उठेंगे ही। प्रधानमंत्री
मंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के तमाम नेता, हर किसी के ऊपर दोस्तों इस बात का जो है जोर पड़ ही रहा है। और फिलहाल एक चीज तो साफ हो चुकी है कि अब बीजेपी की उल्टी गिनती दोस्तों शुरू हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से तो जाना ही होगा। और ऐसे में अब 2024 की रणनीति पर विपक्ष लगा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, गोंडा में ब्रिजभूषण शरण सिंह के काफिले पर जमकर पथराव, गांव के लोगों ने ब्रिजभूषण को खदेड़ के भगाया। दरअसल आपको बताते चले, महिला रेसलर पहलवानों के आरोप से घिरा हुआ ब्रिजभूषण अपनी एक रैली करने गया था गोंडा में, लेकिन गोंडा में जैसे ही ब्रिजभूषण को गांव वालों ने देखा, वहां पर उसके ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। आपको बताते चले दोस्तों, ब्रिजभूषण के ऊपर न सिर्फ पथराव किया गया बल्कि ब्रिजभूषण को वहां से भागना भी पड़ा। दरअसल ये मामला पूरा जो चल रहा है वो महिला रेसलर को लेकर है, क्योंकि बताया जा रहा है दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है 1500 पन्नों की, उस पर ब्रिजभूषण को क्लीन चिट दे दी है। हालांकि बाद में ये खबर आने लगी कि ब्रिजभूषण को जो है थोड़ी वो भी दी गई है, लेकिन दोस्तों एक चीज तो साफ है, ब्रिजभूषण को छूट जो है वो बीजेपी दे रही है। खुलेआम ब्रिजभूषण घूम रहा है, रैलियां कर रहा है, उसके मन में जो आ रहा है वो बोल रहा है, और उसके बाद भी ब्रिजभूषण के ऊपर कोई भी जो यहाँ पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। यही कारण है जो ब्रिजभूषण के ऊपर गरजते हुए जमकर नजर आए। महिला पहलवान साक्षी मलिक ने अपना एक वीडियो भी जारी किया, जहां पर उन्होंने कहा कि जब नए संसद का उद्घाटन होने वाला था तो बीजेपी आरोप लगा रही कि कांग्रेस के नेता ने उन्हें सलाह दी, जबकि साक्षी मलिक ने बताया कि कांग्रेस का इसमें कोई हाथ नहीं है, बल्कि बीजेपी के 2 नेताओं ने उनसे धरने को करने को कहा था, धरना प्रदर्शन को, और बीजेपी के ही 2 नेताओं ने उन्हें परमिशन भी दिलाई थी इस धरने की। तो साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसकी जो इजाजत दिलाई गई थी वो भी बीजेपी नेता द्वारा दिलाई गई थी, और जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसमें भी बीजेपी नेता का ही हाथ था कि आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन करो, लेकिन बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी। अब आप समझिए, बीजेपी के नेता ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, तो फिर बीजेपी क्या ही करेगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आई ममता बनर्जी, कांग्रेस को भी ले लिया आड़े हाथ। आपको बताते चले, ममता बनर्जी का कहना है कि अगर कांग्रेस चाहती है कि हम लोकसभा में उसकी मदद करें और वो बीजेपी को हरा दे, तो कांग्रेस को सीपीआईएम से जो है अपना गठबंधन तोड़ना होगा। आपको बताते चले, दरअसल इन दिनों पंचायत चुनाव को लेकर बंगाल में सियासत गर्मा गई है, जहां एक तरफ पंचायत चुनाव को लेकर गोलियां चल रही हैं, लोग मर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अब ममता बनर्जी ने शर्त रख दी है। आपको बताते चले, ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कांग्रेस चाहती है तो कि हम उसका लोकसभा में साथ दें, तो उसको सीपीआईएम से अपना गठबंधन तोड़ना होगा। पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने सीपीआईएम से गठबंधन कर लिया है, उधर बीजेपी अकेले लड़ रही है। ऐसे में दोस्तों अब ममता बनर्जी ने नसीहत दे दी है कांग्रेस को कि फिलहाल अगर उन्हें साथ चाहिए तो सीपीआईएम से गठबंधन तोड़ना होगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी ममता बनर्जी ने गरजते हुए हमला बोला, कहा बंगाल में जो हिंसा हो रही है वो बीजेपी के भेजे हुए टटपुंजे गुंडे हैं, ये गुंडे ही हैं जो कि बंगाल में आकर अशांति फैला रहा है। ममता बनर्जी ने ये तमाम आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए और साफ कहा कि फिलहाल इन सब की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, जो यहाँ आकर ये सब कुछ फैलवा रही है। अब भाई कितना कौन जिद्दी है दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो है दोस्तों कि ममता बनर्जी की ये जो मांग है ये कहीं ना कहीं फाइनल है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि सीपीआईएम और कांग्रेस में गठबंधन हो, क्योंकि इससे दोस्तों वहां पर टीएमसी को नुकसान होगा। आपको पता होगा अभी कांग्रेस ने एक लोती सीट थी जो जीत ली थी वहां पर बंगाल में, लेकिन जो है ममता बनर्जी ने उस व्यक्ति जिसने चुनाव जीता था उसको अपने पाले में कर लिया, उसको जो है यहाँ पर अपनी सदस्यता दिला दी, उसने कांग्रेस छोड़कर टीएमसी ज्वाइन कर ली। ऐसे में कांग्रेस जो है वो फिर से वहां पर बंगाल में जो उसका एक कैंडिडेट खड़ा हुआ था वो कहीं ना कहीं वो भी चला गया। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ममता बनर्जी भी हमलावर हो गई है कांग्रेस और बीजेपी पर। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए